हेलो फ्रेंड्स, गेमर और स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर और स्टॉक्स। आज आप मुझे नहीं देख पा रहे बिकॉज आई एम लाइक इन टू माई होम टाउन, और यहाँ पे सारा का सारा सेटअप यहाँ पे मूव करना पॉसिबल नहीं है। सो लाइक यू हैव टू बेयर इट फॉर सम टाइम। आई विल ट्राई टू लाइक शो माई फेस, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइक वी नीड टू फिगर आउट द स्टॉक्स दैट विल बी डूइंग वेल। तो सीधे आते हैं चार्ट्स के ऊपर और चेक करते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। ऑलरेडी मैंने बैंक निफ्टी का बहुत पहले से एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था कि कंटिन्यूसली यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, और यहाँ पे 1 2 3 ये 4 महीने से ये जो हाईएस्ट हाई रेंज है लाइक 54,000 अगर आप देखी जाए, ये क्रॉस करने के लिए वो ट्राई करता है, लेकिन तुरंत तुरंत मार्केट नीचे की तरफ आता है। और इस तरीके का मार्केट किसी के लिए भी ट्रेड करना पॉसिबल नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। अगर आप देखें फ्रॉम द मंथ ऑफ जून इसने एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल स्टिक बनाई थी, क्लोजिंग यहाँ पे दी थी, फिर उसके बाद ही जहाँ से क्लोज हुआ था वहीं से ओपन होके नीचे की तरफ, तो एक ग्रीन एक रेड रेड फिर से ग्रीन फिर से रेड। तो कंसिस्टेंटली इस तरीके का मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, बिकॉज स्टॉप लॉस कंसिस्टेंटली ट्रिगर होते रहते हैं। अब ये जो अक्टूबर का मंथ का जो कैंडल स्टिक्स आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये कंप्लीटली बेरिश इनगल्फिंग बन चुका है। और यहाँ से भी अगर मार्केट लेट से अभी तो मंथ ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन दिस थर्सडे को दिस फ्राइडे को यहाँ पे भी मार्केट क्लोज हो जाएगा। आई थिंक लाइक थर्सडे या 31 जो है थर्सडे का मंथ यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, तो उसके नीचे ही रहेगा। तो अच्छी खासी बेरिश इनगल्फिंग यहाँ पे बनते हुए, तो यहाँ से जो है ये जो विंडो है आपको देखने के लिए मिल रहा है, सपोर्ट का काम ज़रूर करेगा, लेकिन हमारे मल्टीपल स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहते हैं। इसको वीकली टाइम फ्रेम भी चेक करें तो एक अच्छा खासा लास्ट टू लास्ट वीक में एक रिट्रेसमेंट था, और फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग बनते हुए, तो इसके वजह से जो कल से लेके जो मंडे से हमारा जो मार्केट खुलेगा वो भी मुझे यहाँ से कंटिन्यूसली एक बेरिशनेस ही ज़्यादा इंडिकेट करते हुए जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग भी है। और अगर वॉल्यूम भी चेक करें तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है। ऑलरेडी RSI 60-40 रेंज में चल रहा है, डेली पर भी अगर देखें तो 60-40 रेंज में चल रहा है। अगर ये फिर से 40 ब्रेक हो जाता है तो मुझे ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया था कि ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी भी अगर देखें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे हमको क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ पे उसके बाद जो नेक लाइन है वो भी ब्रेक हो जाएगी, तो ये इसका भी अच्छी खासा डाउन ट्रेंड आने वाले समय में हमको देखने के लिए मिलेगा। अब इसकी नेक लाइन मैं कहाँ से ज़्यादा अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे जो इसका सेंटर है वो अगर वहाँ से निकालता हूँ तो ये भी अगर एक बार ब्रेक हो जाए तो निफ्टी जस्ट लाइक द निफ्टी 50 बैंक निफ्टी भी बहुत देर तक नीचे रहेगा। और कंसिस्टेंटली जब दोनों भी नीचे है तो मार्केट जो है पूरा का पूरा बैठा हुआ दिखेगा। इसकी पूरी की रीज़न इस वजह से है कि एफआईआई ने मोर देन लाइक $6 बिलियन हमारे मार्केट से निकाल चुका है, एंड दैट्स द रीज़न यू आर कंसिस्टेंटली सेइंग कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड रैली में हमको देखने के लिए मिल रहा है। ओके तो इस समय हम ज़्यादा घाई नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टॉक जहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस हो रहे हैं या फिर हमको एंट्री मिल रही है, अब ऐसे मार्केट में डाउन ट्रेंड ही सिर्फ एकमात्र ऐसा ऑप्शन बचता है जहाँ पे हम पैसे बना सकते हैं। सो लाइक डाउन ट्रेंड में हमारे पास उतना पैसा नहीं होता है कि हर चीज़ हम डाउन ट्रेंड में खरीदें, बिकॉज लॉट साइज में हमको ट्रेड करना होता है। तो हम क्या करते हैं, या तो सेफली प्ले करते हैं, और सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी कि इस समय में ट्रेडिंग को अवॉइड अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा तवज्जो देंगे और आइडेंटिफाई करते रहेंगे ऐसे स्टॉक जहाँ पे हमको आने वाले समय में, जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट इतना ज़्यादा बेरिश है, उसके बाद भी अगर मार्केट कुछ ऐसे स्टॉक्स में कंसिस्टेंटली अपना जो सपोर्ट लेवल है वो बना हुआ है, तो वैसा ही एक स्टॉक जिसको मैं काफ़ी दिनों से फॉलो करते जा रहा हूँ, विच इज़ लाइक द ल्यूपिन। अगर आप ल्यूपिन का सेटअप देखे, आई एम सो मच पॉजिटिव अबाउट द लूपिन। लाइक इसको हमने कई दिनों से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ लाइक कप विद इन कप का एग्जांपल। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दिस इज़ द फर्स्ट कप विच यहाँ पे ब्रोकआउट होने के बाद हमको अच्छी तरीके से पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी देखी। ऑलरेडी हम अच्छी तरीके से प्रॉफिट में थे, फिर यहाँ पे भी सेकंड का पैटर्न ब्रेकआउट हुआ। तो अभी अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा
साइडवेज मार्केट यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे देखने के लिए मिल रहा है। तो जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे, हियर यू कैन फाइंड आउट लाइक ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वहीं पर जाकर वो सपोर्ट लेते जा रहा है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मार्केट में हमेशा कहता हूँ कि लाइक मार्केट में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, देयर इज समथिंग। अगर यहाँ पे वॉल्यूम भी अगर मैं चेक करता हूँ कंसिस्टेंटली मंथ के टाइम फ्रेम पे भी वॉल्यूम जो है वो श्रिंक होते जा रहा है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर इसका जो लोएस्ट लो है विच इज़ लाइक इस कैंडलस्टिक्स का 50 के अराउंड अराउंड यहाँ पे अगर देखें तो इसका लोएस्ट लो 2062 के नीचे जाता है तब ये भी फिर से बेरिश हो जाएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल में अगर इसका सपोर्ट लेवल देखें तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रहा है। वीकली, मंथली और वीकली आरएसआई अभी भी अबाउट 60 है विच इंडिकेट लाइक काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम है। यानी कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में और मिड टाइम फ्रेम में सब कुछ अच्छा है इसका। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे अगर चेक करूँ तो ये चौपी जोन में अच्छा खासा 40 के नीचे गया था और उसके बाद फिर से ऊपर आया है। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मल्टीपल टाइम किस तरीके से 40 जो है आरएसआई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर यहाँ पे आप देखें लास्ट टाइम यहाँ पे एक बार, दो बार, ओके, सो लाइक दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकंड टाइम, फिर लाइक तीसरी बार भी यहाँ पे जब जब ये 40 पर आता है यहाँ पे सपोर्ट लेके ये राइज करता है। एंड दिस इज व्हाट हैज़ हैपेंड दिस टाइम आल्सो। सो जो आरएसआई का जो फंडामेंटल्स है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से काम करते हैं कि 60 और 40 ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज हो जाती है। जिन लोगों को नहीं पता, हम नॉन कन्वेंशनल आरएसआई फॉलो करते हैं जहाँ पे 60-40 जो है हमारे लिए चौपी जोन होता है, यानी कि साइडवेज जोन। मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड चलते हैं, साइडवेज, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे 60-40 साइडवेज जोन हम मानते हैं और लाइक अबाउ 60 स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम और बिलो 40 स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। तो एज यू कैन सी लाइक कंसिस्टेंटली यहाँ पे डेली पर 40 को जैसे ही टच करता है तो टच करके ऊपर आ जाता है। एंड दिस हैज़ हैपन मल्टीपल टाइम्स। अगर हम इसको जाके चेक करें तो यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ टाइम इट हैज़ डन द सेम। सो लाइक हियर आल्सो यू कैन फाइंड आउट, हियर आल्सो। सो ऑल दिस टाइम, सो व्हाट आई वांटेड टू शो यू गाइस कि 40 जो रेंज है वो किसी भी सिक्योरिटीज़ के लिए, चाहे वो इंडेक्स हो या स्टॉक्स हो, मल्टीपल टाइम वहाँ पे सपोर्ट हमको देखने के लिए मिलता है। और दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपन फॉर द ल्यूपिन एज वेल। तो हमको क्या करना है, सिर्फ इसको ऑब्जर्व करते रहना है इस समय कि क्या यहाँ पे इसके बाद भी मार्केट इसका रिवर्सल हमको देखने के लिए मिलता है। यानी कि सारे के सारे रेजिस्टेंस ऊपर के ब्रेकआउट होने के बाद अगर ट्रेडिंग करने के लिए हमको ये देता है विच विल बी लाइक अ मल्टी बैगर स्टॉक, तो इस समय सिर्फ वेट एंड वॉच का सिनारी रखो। ऐसे स्टॉक्स कंटिन्यूसली फाइंड आउट करते रहो एंड शार्पन यूर स्किल। ओके, शार्पन यूर स्किल का मतलब क्या है? मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर डाउन ट्रेंड में रहेगा। देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टॉक्स विच आई कंसिस्टेंटली सजेस्टेड यू ओवर हियर। और हमको वो स्टॉक्स को, ऐसे ही स्टॉक्स हमको फाइंड आउट करते रहने पड़ेंगे जहाँ पे जब अच्छी खासा मार्केट अपवर्ड रैली चालू हो तो वो और ज़्यादा तेज़ी से स्टॉक्स भागते हैं। इसका मतलब क्या, पूरा मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है लेकिन तभी भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें इतनी ज़्यादा बेरिशनेस हमको देखने नहीं मिली एज कंपेयर टू द निफ्टी 50 और अदर सेक्टर जितना ज़्यादा डाउनवर्ड रैली हमको देखने के लिए मिल रही है। तो उसके यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड, ऐसा नहीं है डाउन ट्रेंड नहीं है, लेकिन when we are comparing with the other stocks, like let me show you रिलायंस के, रिलायंस में इतना बड़ा स्टॉक है ये और पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा हमने इसमें डाउन ट्रेंड में 7% का रैली हमने अर्न किया था। तो यहाँ पे इसका काम खत्म हो चुका है। तो हियर यू कैन सी द थिंग विच आई वांटेड टू शेयर यू कि मार्केट कंसिस्टेंटली जब यहाँ से 1-2-3-4 महीने से यहाँ पे साइडवेज था तो यू कैन सी ये भी इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन ल्यूपिन अभी भी इतने डाउन ट्रेंड मार्केट में भी अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लेवल बना के है विच गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो अच्छा खासा होल्ड करके रखे हुए अपनी पोजीशन जब तक कि इस कैंडलस्टिक्स का लो अक्टूबर का ब्रेक नहीं होता लाइक 2062, तब तक हम मानेंगे कि ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, होल्डिंग इसकी अभी भी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ल्यूपिन हमारे वॉच लिस्ट में हमको रखना ही रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स में जहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस लग रही है। अगर हम इसमें शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव पैसे बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमारे लिए देखने के लिए मिलती है। अब ये जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे मैं लेके आता हूँ ये सारे के सारे एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से हैं। अगर आप चाहते हो इन स्टॉक्स में एंट्री करना, प्लीज़ अपना एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड। ओके, सो दैट इज़ वॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। अब यहाँ पे भी जिंदल को देखिए, हमने इसको बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। 2000 लाइक 14 साल पुराना कब पैटर्न था, ब्रेकआउट हुआ, हमने इसको ट्रेड भी किया था। ये सारी की सारी चीज़ें ऊपर वाली डिलीट कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे जिंदल हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जिंदल ने वीकली टाइम फ्रेम पे, दिस इज लाइक अमेजिंग अमेजिंग स्टॉक्स। यहाँ पे मुझे आपको दिखाना है कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव अभी भी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। ये एक अच्छी खासी रैली बनाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें एक अच्छा खासा एम पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है, जिसको यहाँ पे अगर हम इसको डबल टॉप पैटर्न भी कहते हैं। और यहाँ पे इसका अगर मैं नेक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको क्या कहते हैं, नेक लाइन, इसका जो सेंटर है एम का, वहाँ से मैं नेक लाइन खींचता हूँ तो इसने नेक लाइन भी ब्रेक कर चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा बेरिश होने वाला है कल और ये आने वाले वीक्स में, क्योंकि इसने डबल टॉप कंफर्मेशन हमको दे चुका है। ओके, और अगर इसका वॉल्यूम भी मैं साथ में चेक करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस है। अगर आप देखिए कंसिस्टेंटली 4 दिनों से यहाँ पे वॉल्यूम सेलिंग वॉल्यूम है, और RSI कंप्लीटली 60 चौपी जोन में फिलहाल में वीकली टाइम फ्रेम पे चल रहा है, और डेली पे ऑलरेडी 60 क्रॉस कर चुका है, सॉरी 40 क्रॉस कर चुका है, और काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है इसका भी बेरिश है। तो हम तब तक इसको एंट्री कब तक नहीं करेंगे जब तक 876 ये क्रॉस ना करे। तो इसका जो लोएस्ट लो पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं 882 है, लेकिन मैं उसके भी नीचे बाय करने के लिए प्रीफर करूँगा, सो दैट ऑल द जितने भी स्टॉक सपोर्ट लेवल से वो ब्रेक हो जाता है, तभी हमको एंट्री देखने के लिए मिले। तो इस कैंडलस्टिक्स का जो लो है मैंने कंसीडर किया है लाइक 872, मुझे यहाँ पे मेरा रेफरेंस ऑफ पॉइंट लगता है, ताकि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो के फिर से अगर ऊपर जाता है तो मैं उसको भी नल एंड वॉइड करना चाहता हूँ। दैट्स द रीज़न मैं इसका सबसे, अब यहाँ पे विंडो बना हुआ है तो लाइक 855 तक, 850 तक अच्छा खासा मुझे एक 25-30 पॉइंट का यहाँ पे बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। तो जिंदल स्टिक टेक्निकल पर्सपेक्टिव, जस्ट लुक एट द एम पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न, और उसके बाद नेकलाइन का ब्रेकआउट एंड द वॉल्यूम। सो टेक्निकल एनालिसिस में जब सारी ये चीज़ें हम चेक करते हैं तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से हमको सारे के सारे स्टॉक्स आइडेंटिफाई रखना है। अगर आप मुझे काफ़ी दिनों से फॉलो करते हैं देन यू मस्ट हैव नोटिस वन थिंग, आई लाइक टू ट्रेड सिंपली। बहुत सिंपली चीज़ें से ट्रेडिंग करना मुझे पसंद होता है, जहाँ पे मैं अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस फाइंड आउट करता हूँ। ओके, सो दिस इज लाइक द जिंदल स्टिल। फिल आते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर, लाइक डिक्सन में भी काफ़ी डाउन ट्रेडिंग मुझे देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे डाउन ट्रेडिंग के लिए है ये बेरिशनेस शॉर्ट लेवल के लिए। तो यहाँ पे जो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप कैंडलस्टिक्स देखें तो यहाँ पे इवनिंग स्टार विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम, जस्ट लुक एट द वॉल्यूम, इट्स अ ह्यूज वॉल्यूम दैट वी कैन सी आउट हियर। RSI वीकली और मंथली भी अभी भी इसका टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन कैंडलस्टिक्स अगर देखें तो यहाँ पे डॉजी बनती है, और डॉजी अच्छी सिग्नल नहीं है। डॉजी का मतलब होता है जापानीज में इनडिसीजन। इनडिसीजन किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में। दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि मार्केट यहाँ से ऊपर लेके जाए या नीचे लेके जाए। और तभी वीकली पे भी मैं चेक करता हूँ तो इवनिंग स्टार जो कि बहुत ज़्यादा बेरिशनेस है, और यहाँ पे जब डेली पर आता हूँ तो यू कैन सी इस कैंडलस्टिक्स को क्या कहते हैं, जस्ट राइट इट डाउन सो दैट एवरीबडी विल गेट टू नो फ्रॉम द नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड सो फार। तो यहाँ पे देखो टेक्निकल एनालिसिस कितना आसान होता है, और मैं बार बार टेक्निकल एनालिसिस क्यों ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, तो इसका रीज़न है यू कैन से दिस लाइक मल्टीपल टाइम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वही सपोर्ट का काम करते हुए, और कितनी अच्छी तरीके से करते हुए यहाँ पे ये इसने जैसे ही फ्राइडे को क्रॉस किया था तुरंत यहाँ पे सपोर्ट लेवल मेंटेन करते हुए और ऊपर में 3:30 बजे तक क्लोजिंग आ गई। अब इसका वॉल्यूम भी अगर आप चेक करो तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम है इस कैंडलस्टिक्स पे सेलिंग होने के लिए। तो हम क्या प्रीफर करेंगे, जब तक इसका लोएस्ट लो ब्रेक ना करे हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे डिक्सन में। लेकिन टेक्निकल पर्सपेक्टिव, जस्ट लुक एट द काइंड ऑफ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, यहाँ पे भी सपोर्ट लेवल। तो चेंज इन पोलैरिटी इतना ज़्यादा बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसके बावजूद ओके
हम बहुत सारी और भी चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि आर एस आई यहाँ पे 60-40 में जा चुका है, और इसने अगर 40 ब्रेक कर दिया तो इसका मोमेंटम गिरने का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो अभी डिक्सन अगर 13,062 ब्रेक करता है, देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। तो टेक्निकली मुझे इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और यू कैन सी द कितनी ज़्यादा क्लैरिटी हमको देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट सपोर्ट, और ये सपोर्ट भी इस ट्रेंड लाइन में ब्रेक कर चुका है। तो लाइक डिक्सन काफ़ी ज़्यादा बेरिश है, और हमको अगर एडवांटेज इसका लेना हो तो हम इसको डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस वेर सम ऑफ द स्टॉक्स। डोंट गेट अफ्रेड ऑफ द मार्केट बिकॉज वी ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड stop loss, so that if it goes down then we will cut our losses and save our capital, always do that। और ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा टाइम तक बेरिशनेस रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे 40 अगर कल फिर से डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक हो जाता है निफ्टी में, अगेन लाइक बैंक निफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा, सॉरी बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा बेरिश हमको देखने के लिए रहेगा। तो तब तक के लिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, मार्केट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। अभी भी मार्केट जो है कंसिस्टेंटली ट्रेंड में चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं एक कुछ चीज़ आपको दिखाऊंगा, और एक लाइक द लेट मी टेक यू टू दिस इंडेक्स ऑटो सेक्टर फॉर मोर देन लाइक 3-4 कंटिन्यूअसली अगर आप देखें, इतनी बड़ी रैली हमको देखने के लिए मिली थी ऑटो सेक्टर में, जहाँ पे अब इस तरीके की रैली हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगी। सो इट वाज अ मार्केट फॉर द बायर्स लोगों के लिए। तो बायर्स, अभी जो बेरिश लोग हैं जिनको सिर्फ लाइक शॉर्ट करना पसंद है, तो ये मार्केट अब उनके लिए भी चालू हो चुका है। एंड दिस कंप्लीटली लाइक हर बंदा जो कुछ, कोई लोग बायर हो गए, कोई लोग सेलर हो गए, कोई लोग सिर्फ शॉर्टिंग पर करना पसंद करते, कुछ लोग लॉन्ग जाना पसंद करते। तो हर किसी के लिए मार्केट है, तो इट विल कंसिस्टेंटली चेंज इट डायरेक्शन टू अपवर्ड टू डाउनवर्ड टू द साइडवेज, एंड दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 2000 अप्रैल से लेके पूरा ऑल सितंबर तक मोर देन लाइक 1.5 साल से कंटिन्यूसली ऑटो सेक्टर भाग रहा था। सो इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। सो get yourself prepared for a good amount of downtrend in the market in coming time। So this is what we are experiencing currently। So like काफ़ी ज़्यादा, that's why I consistently tell all my students कि हमारे पास सारे के सारे आर्सेनल होने चाहिए। लाइक अगर आप ट्रेंड भी जा रहा है तो देन आल्सो वी शुड बी एबल टू ट्रेड द मार्केट, और डाउन ट्रेंड में भी जा रहा है देन आल्सो वी शुड बी एबल टू ट्रेड इनटू द मार्केट। सो लाइक दिस मार्केट उसी का है जो कि सारे के सारे अपने वेपन्स कैरी करता है। ओके, सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट विल टर्न whenever it will happen I will let you know, but right now it's a bearish market, so don't worry about it। So this was everything from the Gamero Stocks। I hope you like the analysis। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है, you know like where to reach out to me on my Instagram, वहाँ पे मैं ज़्यादा देर तक एक्टिव रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Gamero Stocks। विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।